टॉपिक है मिसाइल। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मिसाइल क्या है। तो जो मैंने आपको उसके पहले मैंने आपको चैप्टर बता दिया था कि मिसाइल है क्या, मिसाइल के बारे में, और आज दूसरा दिन है तो आपका चैप्टर शुरू हो रहा है। क्रूज मिसाइल है ना। क्रूज मिसाइल क्या है? क्रूज मिसाइल ये है सतह से, है ना, सतह से सतह को ध्वस्त करना, यानी इनका टारगेट फिक्स रहता है। अगर किसी को मारना है तो टारगेट इसमें फिक्स रहता है। ठीक है, और इस ये क्या कहते हैं, जो ये है ब्रह्मोस, है ना। इसमें कई डिटेल्स हैं ABC करके, जिसमें इसमें है ब्रह्मोस, जिसमें ये है सुपरसोनिक मिसाइल, है ना। सुपरसोनिक मिसाइल यानी कि ये इसकी स्पीड काफ़ी तेज होती है। तो इसमें मैं इसकी स्पीड 2.8 है ना, -3 रहता है इसकी स्पीड है, और इसकी रेंज है 290, ठीक है, किलोमीटर। फिर आपको बताती हूँ ब्रह्म जो है, ये ब्रह्मोस है ना, जो सेकंड है। तो ब्रह्मोस जो है, तो इसमें ये ब्रह्मोस जो है, इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मोस और ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र MAS है ना। तो ये जो है, ये आपके रसिया है ना, रसिया के हेल्प से बना है। जैसे कि रसिया के हेल्प से ये बना हुआ है। तो आपको ये बता देती हूँ कि जैसे कि कोई खाना बना रहा है ना, तो मम्मी के साथ कोई खाना बनवा रहे हैं, दाल चावल कोई बना रहा है, तो कहे मम्मी चलो मैं बनाती हूँ। तो उसी की तरह ये रसिया के हेल्प से ये ब्रह्मोस वो हुआ है। फिर आपको बताती हूँ इसका रेंज जो है 450 से 60 किलोमीटर, और मैस जो है, मैस है ना, तो 7, इसकी स्पीड काफ़ी है, हवा से भी तेज इसकी स्पीड है ना। और फिर इसके बाद आपका है निर्भय, निर्भय, इसकी रेंज कितनी, 1000 से 1500 किलोमीटर तक, है ना। और फिर इसका सबसोनिक मिसाइल इसे कहा जाता है। इसका मैच 0 पॉइंट, मतलब कहीं से भी, जल थल कहीं से भी आप इसको मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बताती हूँ कि ये तो रशिया से बना हुआ मिसाइल है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि जो निर्भय है ये एक स्वदेशी निर्मित है ना, अपने भारत का स्वदेशी निर्मित मिसाइल है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और ये काफ़ी स्पीड है, जो हवा से भी ज़्यादा स्पीड है इसके, तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कंफर्म हो गया, ये मैंने आपको बता दिया है ना, और इसका टारगेट फिक्स होता है, ठीक है। फिर आपको आ गया आपका 5th पॉइंट आ गया आपका बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। पृथ्वी हवा रक्षा, है ना, पृथ्वी एयर डिफेंस जिसे कहते हैं। रेंज कितनी रहती है, 80 किलोमीटर तक जा सकती है, इसकी रेंज रहती है। फिर B है आपका, इसके 5th का B नंबर है, पृथ्वी रक्षा वाहन, यानी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, है ना, इसकी रेंज रहती है 150 किलोमीटर। फिर आपका C आ गया, जो एडवांस्ड एयर डिफेंस, है ना, एडवांस्ड एयर डिफेंस बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। और मैं आपको इसमें ये बताना चाहती हूँ, जो कंफर्म करके, हमारी सेना को ये डिफेंस जो है कभी कभी प्रोवाइड ये नहीं कि अगर आपको कोई मिसाइल दे दिया गया है ना, जैसे कि आपको ब्रह्मास्त्र करके मिसाइल दे दिया, तो अब तुम मुझे मार रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा, वो डिफरेंट कि मैं मार ही दूंगा फिक्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे दे दिया जाता है मिसाइल, ऐसे नहीं दिया जाता, डिफेंस को दिया जाता है। और फिर आप जैसे आपको इलीगल तरीके से कोई हानि पहुंचा रहा है, तो आप उसको वहीं ध्वस्त कर सकते हैं, है ना। फिर आपको ये बताती हूँ कि इसको एंडो-एडमोस्ट भी कहा जाता है ना, एंडो-एडमोस्ट भी कहा जाता है। और इसमें आप किसी को भी, मतलब नौसेना को दिया जाता है, और कोई अगर इलीगल तरीके से प्रॉब्लम कर रहा है आप हमारे भारत को, तो आप वहीं पे ध्वस्त कर सकते। फिर आपका 6 नंबर पे आ गया, है ना, सबमरीन लॉन्चेड बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है ना। तो इसे सागरिका के 15 भी कहते हैं। इसका रेंज है 750 किलोमीटर। अभी है के
K4 रेंज इसका है 3000 किलोमीटर लगभग, और K5 है इसका रेंज है 5000 किलोमीटर लगभग। ठीक है। फिर इसमें लिखिएगा नोट, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो इसमें आप ये चीज़ नोट करिएगा कि ये हाँ, इसको मैं ये कहना चाहूँगी कि ये पानी के अंदर इसका नाम दीजिए कि जैसे कि पानी के अंदर इलीगल तरीके से हमारे भारत देश को कोई हमला करना चाहता है, हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो आप वहीं पे उसको ध्वस्त कर सकते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। और जितने भी मैंने मिसाइल बताई है उसे आप नोट करिए, लिखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती है। और सबसे शॉर्ट अगर मिसाइल पूछा जाए कि सबसे शॉर्ट मिसाइल कौन सा है, तो त्रिशूल मिसाइल है ना। त्रिशूल मिसाइल जो शॉर्ट है 9 किलोमीटर करके कुछ है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा अगर पूछ लेता है क्वेश्चन में। फिर 7 आपका एंटी टैंक मिसाइल है ना, एंटी टैंक मिसाइल जिसको ए नंबर पे अमोघ रेंज है 2.8 किलोमीटर। फिर आपका बी है नाग मिसाइल है ना, जिसकी रेंज है 500 मीटर है ना, 500 मीटर से 4 किलोमीटर। फिर आपका है हेलिना जिसका रेंज है 7 से 10 किलोमीटर। फिर नोट इसमें क्या है, दागो और बुझाओ। इसमें क्या रहता है ना कि अगर आपको कोई इलीगल तरीके से मतलब मेरे देश को कोई परेशान कर रहा है और तो इसमें ये नहीं रहता कि इसमें टारगेट फिक्स रहता है कि अगर कोई आपको हानि पहुंचा रहा है तो उसको मारना ही मारना है। इसमें ये नहीं रहता कि फिर मतलब टारगेट फिक्स है और ध्वस्त करो। यानी इसका तो मेन टॉपिक आप देख ही सकते हैं क्या है कि दागो और भूल जाओ, यानी कि दागो और भूल जाओ, वहीं ध्वस्त कर दो, मार दो। ठीक है ना। भेदना मतलब भेदना इसका मेन टारगेट है कि दागो और भूल जाओ। ठीक है, तो ये आप इसको लिख लीजिएगा। फिर आपका आ गया है शक्ति मिसाइल। तो शक्ति मिसाइल एंटी सैटेलाइट मिसाइल जिसे कहा जाता है ना, पृथ्वी को निचली कक्षा लो ऑर्बिट में मार सकने में सक्षम। तो इसमें ये है कि सैटेलाइट में जैसे कोई नज़र रख रहा है हमारे पृथ्वी पे, इलीगल तरीके से हमें कोई हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसे वहीं पे ध्वस्त कर सकते हैं कहीं से भी देख के। तो ये मिसाइल अब ये लॉन्च हो गई। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि शक्ति मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है कि अगर कोई इलीगल तरीके से ये सैटेलाइट है तो इसको हम यहाँ पृथ्वी से ऐसे मार सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसकी लॉन्चिंग है मार्च 2019 में इसकी लॉन्चिंग की गई है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लिखिए। टेस्ट, भारत 4थे नंबर का देश बन गया है। मतलब इसको जो लॉन्च किया तो इसमें भारत कितने नंबर पे बन गया है, 4थे नंबर पे बन गया है। पहले जो था तो रसिया, चाइना, USA तो पहले था क्या, लेकिन भारत 4थे नंबर पे बन गया। कब बन गया, 2019 में बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए और इसको लिख लीजिए, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मैंने आपको बता दिया ये इसके बारे में। धन्यवाद। और आज से आपका मिसाइल का टॉपिक ख़त्म, तो आप ज़रूर पढ़ लें इसे।